हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है उसमें जो ये कहा गया है कि अर्थ हैज़ अ हार्ट बीट। तो हो सकता है ये बात सुनकर कि अर्थ हैज़ अ हार्ट बीट बहुत लोग मुझे ये भी कह दें कि क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, क्या है ये। लेकिन ये एक साइंटिफिकली रिसर्च्ड फैक्ट है जिसके बारे में बहुत दिनों से रिसर्च चल रही थी। और ये क्या है, क्या हार्ट बीट है, क्या पल्स रेट है, क्या इसके इवेंट्स होते हैं, इन सब चीज़ों को आइए देखते हैं डिटेल में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो रिसर्च है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कह रहा हूँ। देखिए, साइंस अलर्ट एक न्यूज़पेपर है जो कि साइंटिफिक स्टडीज़ पे डिफरेंट रिसर्च के जो फैक्ट्स रहते हैं उसको पब्लिश करता है। इन्होंने भी अपने इसमें न्यूज़ में पब्लिश किया है कि अर्थ हैज़ अ हार्ट बीट ऑफ 27.5 मिलियन ईयर्स। तो पल्स रेट क्या है? 27.5 मिलियन ईयर्स। ऐसे ही देखिए कि वियन एक न्यूज़ चैनल है, उन्होंने भी पब्लिश किया है कि ये अर्थ हैज़ अ हार्ट बीट बट नोबडी नोज व्हाट काउजेज इट। तो अभी इस पे रिसर्च चल ही रही है और बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि ये रिसर्च अभी चालू हुई है। 1930s में इस पे रिसर्च चालू हुआ था और तब से इस पे डिफरेंट फैक्ट्स आते रहे हैं और डिफरेंट एनालिसिस होने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा गया है कि अर्थ हैज अ हार्ट बीट एंड अ पल्स रेट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि रिसर्च क्या है। तो ये जो रिसर्च की है माइकल रैम्पिनो ने, ये एक जियोलॉजिस्ट है, इन्होंने एक टीम लीड की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की और उसमें इन्होंने ये चीजें फाइंड आउट की हैं कि अर्थ हैज अ हार्ट बीट और ये इसका पल्स रेट जो है वो 27.5 मिलियन ईयर्स का है। और इसे इन्होंने पब्लिश किया साइंटिफिक जर्नल में जो कि है जियो साइंस फ्रंटियर्स। और साइंटिफिक जर्नल में कोई भी रिसर्च का जो फाइंडिंग्स है ऐसे ही नहीं पब्लिश हो जाता है, उसके लिए उसमें बहुत सारे एविडेंसेस देने पड़ते हैं, बहुत सारे अपनी फाइंडिंग्स बतानी पड़ती है और उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तब जाकर कोई भी साइंटिफिक जर्नल कोई भी साइंस का रिसर्च का पेपर पब्लिश करती है। ऐसे ही नहीं कि मैं, आप या कोई भी जाकर सिर्फ एक थीसिस लिख के दे दे और वो पब्लिश हो जाएगी। उसके पीछे आपको अपनी थीसिस को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तब जाकर ये पब्लिश होता है। और इसीलिए ये फाइंडिंग्स जो है कि अर्थ हैज़ अ हार्ट बीट, ये कहीं ना कहीं फिट बैठता है, कहीं ना कहीं सही है। और यहाँ पर देखिए कि इनकी जो फाइंडिंग है कि पल्स रेट है, तो पल्स रेट होगा तो कुछ तो होगा। जैसे हम लोग अपना पल्स चेक करते हैं तो वहाँ पर एक बीट टाइप की आती है, तो हार्ट का जो बीट है वहां पर महसूस होता है, लेकिन अर्थ का पल्स रेट कैसे महसूस होगा? तो उसके लिए इन्होंने कहा कि जब भी पल्स आता है अर्थ के हार्ट बीट का, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्लस्टर्ड इवेंट्स होते हैं। क्लस्टर्ड इवेंट्स भी जो होते हैं वो कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स टाइप के होते हैं। अब कौन कौन से कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स इन्होंने कहा है? इन्होंने कहा है कि लगभग 8 से 10 ऐसे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स हो सकते हैं, जिसमें कि कुछ मेन को इन्होंने पॉइंट आउट किया है, जिसमें कि सबसे पहला है वोल्केनिक एक्टिविटी। तो हम लोगों को पता है बहुत सारे वोल्केनिक एक्टिविटीज जो कि मतलब मास स्केल पे हैं, वो अर्थ के सरफेस पे पास्ट में एंशिएंट जियोलॉजिकल टाइम में होते रहे हैं। जैसे कि आपका डेक्कन प्लेट्यूज का फॉर्मेशन हो गया लावा फिशर के थ्रू, उसके बाद फिर ग्रैंड कैनियंस हो गया कोलोराडो का। तो ऐसे जगहों पे बहुत सारे जो वोल्केनिक एक्टिविटीज हुए हैं कैटास्ट्रोफिक, उसको इन्होंने कहा कि ये पल्स के टाइम पे ही होता है। सेकेंड थिंग इन्होंने क्या कहा कि मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है कि जैसे बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कंप्लीटली जो लाइफ फॉर्म है वो वाइप आउट हो गया है। उसमें से इन्होंने जैसे कि कहा कि मरीन या फिर नॉन मरीन एक्सटिंक्शन।
दोनों होते हैं, या फिर वो कंबाइंड इफेक्ट होते हैं कि सारे ही लाइफ फॉर्म्स खत्म हो जाएंगे, जैसे कि डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे लाइफ फॉर्म्स रहे हैं एंशिएंट पास्ट में ज्योलॉजिकल हिस्ट्री में, जिसको कि साइंटिस्ट ने अभी फाइंड आउट किया है कि ये पहले थे बट अब नहीं है, क्योंकि इनका मास एक्सटिंक्शन हो गया। थर्ड थिंग क्या है यहाँ पर, प्लेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो प्लेट टेक्टोनिक्स हमने पढ़ा है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स में देखते हैं कि हम लोग जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो मूव करता है। तो अभी जो मूवमेंट है, अभी जो हम लोग स्टडी करते हैं, वो बहुत ही स्लो मूवमेंट रेट है, लेकिन जब पल्स का सिस्टम आता है, जब पल्स आता है अर्थ का, उस समय ये प्लेट रीऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे होता है और बहुत तेज़ी से होता है। प्लेट टेक्टोनिक क्या है, इसके लिए जो मैंने वीडियो बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों को जिनको भी वो चीज़ देखना हो वो समझ सकते हैं वहाँ से कि प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या। तो यहाँ पे क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। देखिए इंडिया में जो है अभी प्लेट टेक्टोनिक्स का स्थिति की हम लोग जानते हैं, हिमालयन रेंजेस के पास से जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का प्लेट है वो वेज कर रहा है यूरेशियन प्लेट में। तो ये भी एक देखिए कि बहुत टाइम पहले का इवेंट है जिसमें कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस फॉर्म हुए थे, और ये भी हो सकता है कि एक पल्स रेट के टाइम के समय का हो, तो उस समय यहाँ पर ये माउंटेन बिल्डिंग हुई है और जो इंडियन प्लेट है वो हिट किया यूरेशियन प्लेट को। और ऐसे ही देखिए यहाँ पर चेंजेस इन द सी लेवल, तो बहुत सारे ऐसे जो जियोमॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं कि पहले अभी जो जगह बहुत हाई एलिवेशन पे है वहाँ पर इरोजनल पैटर्न देखे, या फिर वहाँ का जो स्टोन का फॉर्मेशन है, बाकी चीज़ें हैं, उन सबको देखकर ये चीज़ लगती है कि ये पहले एंशिएंट पास्ट में कहीं ना कहीं सी लेवल पे थे। तो ये भी चीज़ हो सकता है कि चेंजेस जो होते हैं सी लेवल में पल्स के टाइम पे, उसके कारण इनका एलिवेशन बढ़ या घट सकता है। तो सी लेवल चेंजेस भी चेंज होते हैं बहुत सारी जगहों के, बहुत सारी जगहों का एलिवेशन चेंज होता है, उसके कारण वहाँ पर का सी लेवल चेंजेस देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर क्या है, चेंजेस इन द जियोमैग्नेटिज्म, यानी कि अर्थ की पोलैरिटी जो है चेंज होती है। जैसे हमारा जो अभी है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, लेकिन जियोलॉजिकल पास्ट में ये नॉर्थ साउथ फ्लिप भी होता रहा है, कभी ये साउथ पोल पे पहुंच गया और ये नॉर्थ पोल पे, तो ये फ्लिप होता रहा है अर्थ का मैग्नेटिज्म। और ये भी जो है उन्होंने कहा कि ये भी पल्स के टाइम पे होता है, और इसको कोर्बोरेट करने के लिए, इसको सत्यापित करने के लिए उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो थ्योरी है वो देखते हैं, उसमें जो न्यू अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है ओशनिक क्रस्ट का मिड ओशनिक रिजेस के पास, तो वहां पर देखा गया है कि उनकी पोलैरिटी स्ट्रिप्स में, जैसे ये मान लीजिए कि मिड ओशनिक रिजेस है, तो यहाँ पे पोलैरिटी जो है स्ट्रिप्स में अलग अलग टाइप की है। तो एक साइड का ये स्ट्रिप अगर सेम है तो वहां पे उसके बाद का स्ट्रिप का डिफरेंट पोलैरिटी होता है। और ये चीज इन्होंने प्रूव की कैसे, कि देखिए यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए कि अभी ये रिसेंट का लिथोस्फेरिक प्लेट है, इसकी पोलैरिटी अभी जो अर्थ की पोलैरिटी है उसके हिसाब से है, लेकिन उसके बाद का जो स्ट्रिप है जो पुराना होगा उसकी पोलैरिटी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिला और इसे प्रूफ किया था, जो लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा कि ये चीज प्रूफ किया था फ्रेडरिक वाइन और ड्रॉमंड मैथ्यूज ने। तो इनकी थ्योरी जाके देखिएगा तो इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग की अपनी थ्योरी में ये चीज क्लियर कट मेंशन किया है कि अर्थ की जो पोलैरिटी है अर्थ मैग्नेटिज्म की, जियो मैग्नेटिज्म की, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रही है, और वो उस समय ये चीज नहीं बता पाए कि इसके चेंज होने का कारण क्या है। बट इन्होंने कहा कि ये जो अर्थ का जो ओशनिक क्रस्ट है वो एक टेप रिकॉर्डर टाइप का है, और उसमें जो इक्विडिस्टेंट स्ट्रिप्स हैं नए और पुराने लिथोस्फेरिक प्लेट्स के, तो उसमें साफ ये चीज पता चलती है कि यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होते रही है, और उसकी जो
पोलैरिटी है वो पूरी तरह से इसमें रिकॉर्डेड है। अगर उसकी स्टडी की जाए तो साफ पता चलता है कि पोलैरिटी चेंज होते रही है। तो जो चेंजेस इन जियोमैग्नेटिज्म है, ये भी चीज इनका कहना है कि ये भी अर्थ का जो पल्स आता है उसी के समय ये चीज होती है। अब यहाँ पे देखिए कि इसके इन्होंने क्या एविडेंसेस दिए। तो इन्होंने पिछले 260 मिलियन ईयर्स का जो एंशिएंट पास्ट का जो है जियोलॉजिकल इवेंट्स को स्टडी किया, और यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट ग्राफ्स बनाए जो जियोलॉजिकल पास्ट में कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होते रहे हैं। और जब इन्होंने ये ग्राफ प्लॉट किया तो 6 से ऊपर का ये जहाँ पर देख रहे हैं ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट, इन्होंने जब उसकी डिफरेंस निकाली तो ये लगभग 26 मिलियन ईयर्स बैक टू 30 मिलियन ईयर्स बैक का एक रेंज आया। और इसी पे इन्होंने कहा कि ये जो इसका एवरेज अगर हम लोग रफली मान कर चले तो ये निकल कर आता है 27.5 मिलियन ईयर्स। और इसीलिए इन्होंने कहा कि जो अर्थ का पल्स रेट है वो है 27.5 मिलियन ईयर्स। और इसी समय यहाँ पर ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होती है और इस समय पूरे लाइफ फॉर्म्स वेप आउट हो जाते हैं। मास स्केल पे जियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं जिसमें कि लैंडस्केप का चेंजेस होता है, जियोमैग्नेटिज्म का चेंजेस होता है, सी फ्लोर के चेंजेस होते हैं, सी लेवल के चेंजेस होते हैं, वोल्केनिज्म होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये इन्होंने जब इसकी जो कैटास्ट्रोफिक चीज़ों की ग्राफ प्लॉट की तब इन्होंने ये एविडेंस दिया है। और इसमें ये जो एविडेंस इन्होंने दिया इसकी जो स्टडी है पहले से चली आ रही थी। 2018 में भी इसके बारे में एडिलेड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया था और उन्होंने कहा कि ये ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने 26 मिलियन ईयर्स का रेंज दिया था। उसके बाद सिडनी यूनिवर्सिटी में भी इसकी ऊपर रिसर्च हुई, उन्होंने भी ये चीज़ को कोरबोरेट किया। तो अब यहाँ पर इशू आता है कि ये काउजेज क्या है पल्स के। तो ये काउजेज अभी तक एग्जैक्टली ये लोग फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं, इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है और इनका इस पे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है। कुछ लोगों का कहना है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स है वो एक टाइम पर जाकर उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि उसके कारण ये पल्स आता है। सेकेंड चीज कहना है कि जो मेंटल में जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हो रहे हैं और बाकी चीजें एनर्जी रिलीज हो रही हैं उसके कारण हो सकता है कि ये पल्स आते हों। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो अर्थ का रोटेशन है अराउंड द सन और दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं उसके कारण ये पल्स आ सकती है। तो यहाँ पे इनका डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है जिसपे कि ये लोग कहते हैं इसके कारण ये पल्स आता है। अब क्या है कि अब सब लोगों को लगेगा कि भाई जब ये इवेंट होता है पल्स का, मास एक्सटिंक्शन होता है, फिर ये कब होने वाला है, मास एक्सटिंक्शन कब होने वाला है, और यहाँ पर फिर लोगों को इससे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले तो बहुत साल पहले से ही ये चीज़ें चला रहे हैं कि संसार खत्म होने वाला है, प्रलय आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या होने वाला है, तो इनका जो स्टडी है जो इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया उसमें इन्होंने सीधा कहा है कि लास्ट पल्स जो है लगभग 7.5 मिलियन ईयर्स बैक आया था, यानी कि नेक्स्ट पल्स का जो टाइम है वो रहेगा 20 मिलियन ईयर्स के बाद। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट पल्स में 20 मिलियन ईयर्स का टाइम है। तो हमको आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़िंदगी उतनी लंबी है नहीं कि हम लोग 20 मिलियन ईयर्स तक इस नेक्स्ट पल्स को देखने के लिए जिंदा रहें। और उस समय तक बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आदमी अभी से चांद और मार्स पे पहुंच चुका है तो उस समय तक पता नहीं कहाँ पहुंच जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को डरने की इससे ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अर्थ हैज़ अ पल्स, और ये नेचुरल इम्बैलेंसेस जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्रिएट होते हैं। तो बीच बीच में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, सुनामी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक अपनी जो इक्विलिब्रियम है एनर्जी की और बाकी इन्वायरमेंटल चीज़ों की, तो उसको मैनेज करने का एक इसका फीडबैक मैकेनिज्म है। इसीलिए लोगों को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि नेचर को ज़्यादा
अगर हम लोग अपने हिसाब से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण ज़्यादा तोड़े मरोड़ेंगे, उसमें बदलाव लाएंगे, तो उसकी अपनी मैकेनिज्म है उसको फिर से रिस्टोर करने की, और ऐसे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होते रहेंगे, यानी कि छोटे छोटे पल्स मिलते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों पे आगे देखते हैं क्या निकल कर आता है। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पर जो डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।